बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं इफ़ेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इसमें हम इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ डेंसिटी पढ़ेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेशर के कम या ज़्यादा होने से स्पीड ऑफ साउंड पर क्या असर होगा। स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, स्पीड ऑफ साउंड कम होगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमने देखना है। तो क्योंकि लेप्लास ने हमें सही फार्मूला बताया स्पीड ऑफ साउंड मालूम करने का, वो है v इज़ इक्वल टू गैमा p ओवर रो अंडर रूट। तो इस फार्मूले में हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो साथ ही डेंसिटी की वैल्यू भी बढ़ती है। तो जब इस प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये डेंसिटी की वैल्यू भी बढ़ती है। जितनी प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ही डेंसिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस वजह से प्रेशर की वजह से स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोबारा इसको देखते हैं। देखें, जैसे ऊपर प्रेशर की वैल्यू है जी 10 और डेंसिटी की वैल्यू भी नीचे क्या है 10 है। तो ये 10 से 10 कट जाएगा तो जवाब क्या आएगा, गैमा अंडर रूट। अगर प्रेशर की वैल्यू देखें 10 से बढ़ के 20 हो जाती है, प्रेशर की वैल्यू 10 से बढ़ के क्या हो जाती है 20, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो नीचे डेंसिटी है वो भी बढ़ के कितनी हो जाएगी 20। तो 20 से 20 घट जाएगा, वैल्यू फिर क्या बचेगी, गैमा अंडर रूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर की वैल्यू बढ़ने से स्पीड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो जब प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है डेंसिटी भी बढ़ जाती है, प्रेशर की वैल्यू कम होती है डेंसिटी भी कम हो जाती है। इसलिए प्रेशर जो है ना वो स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं करती। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखें, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ गैस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ गैमा द वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। यानी हमें पता चल गया है कि डेंसिटी जो है ना वो वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। गैमा तो वैसे ही एक कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो वेलोसिटी के फार्मूले में ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। बाकी क्या रह जाती है 1 ओवर रो अंडर रूट। तो इसका मतलब ये, अगर हम इस कांस्टेंट को हटा दें, प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत लगाएं, तो वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी 1 ओवर रो के। तो आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, और प्रेशर उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, और डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जब हम टेम्परेचर की वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये आपसे वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ये अलग अलग आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अच्छा, थोड़ा सा ये एग्जांपल रह गई डेंसिटी वाली। स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज़ 4 टाइम्स टू इट्स स्पीड इन ऑक्सीजन। जो साउंड की स्पीड हाइड्रोजन के अंदर होती है वो 4 गुना होती है ऑक्सीजन की निस्बत। यानी ऑक्सीजन में जो स्पीड होगी वो कम होगी, हाइड्रोजन में जो स्पीड होगी वो 4 गुना ज़्यादा होगी ऑक्सीजन में स्पीड की निस्बत। क्योंकि ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो 16 गुना ज़्यादा है हाइड्रोजन से। तो हमने अभी रिलेशन पढ़ा है भाई, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो ऑक्सीजन की डेंसिटी जो है वो 16 गुना ज़्यादा है, तो इसीलिए उसकी जो स्पीड ऑफ साउंड है हाइड्रोजन के अंदर वो 4 गुना क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम आते हैं टेम्परेचर पर, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें हम देखेंगे कि जब हम गैस को हीट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर,
देखें चीज़ें हैं तीन, एक है टेम्परेचर, एक है प्रेशर और एक है वॉल्यूम। एक चीज़ को हम कांस्टेंट रखेंगे तो दो, बाकी जो दो होंगी ना वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने कहा भी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो फिर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ये मैं आम बात कर रहा हूँ, इस केस की बात नहीं कर रहा। तो अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो फिर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो फिर P और V एक दूसरे के कांस्टेंट हो जाएंगे। जैसे बॉयल्स लॉ है तो वो PV बराबर होता है कांस्टेंट के। वो कांस्टेंट क्या होता है? टेम्परेचर। और प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सॉरी, ये बॉयल्स लॉ में और हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने कहा, क्या कहा है? प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ साउंड जो हमारे पास फार्मूला है, गैमा P ओवर रो अंडर रूट, इसमें हमने लिखा है जी V0। V0 क्या है? स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। VT क्या है? स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेंटीग्रेड। T डिग्री सेंटीग्रेड कुछ भी हो सकता है। रो नॉट क्या है? डेंसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और रो टी क्या है? डेंसिटी एट T डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तब स्पीड का फार्मूला ये आएगा। जब टेम्परेचर 0 से बढ़ के T टेम्परेचर हो जाएगा फिर स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला ये आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, ये इक्वेशन नंबर 2 बना ली। ये 2 पर 1 को हम डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा VT बाई V0 और गैमा P ओवर रो अंडर रूट ओवर गैमा P ओवर रो अंडर रूट। ये ऊपर रो T है, ऊपर वाला जो रो है वो रो T है, नीचे वाला रो जो है वो रो नॉट है। तो ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे रो T भी है ऊपर रो के साथ। तो ये गैमा P से ये गैमा P कट जाएगा तो VT ओवर V0 बराबर आ जाएगा रो नॉट ओवर रो T। ये जो V था ना ये स्पीड था, स्पीड एट T टेम्परेचर, और V0 जो है वो स्पीड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 3। अब ये हम एक इक्वेशन पढ़ के आए हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन वाली, ये हमने मैट्रिक में भी पढ़ी है। तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की इक्वेशन क्या है? VT यानी T टेम्परेचर पर वॉल्यूम इज इक्वल टू V0 यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वॉल्यूम 1 प्लस बीटा T। बीटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, यानी ये कांस्टेंट है। और तमाम गैसेस के लिए इसकी वैल्यू क्या आती है? 1/273। तो ये हमने बीटा की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी 1/273, तो उसको हमने लिख दिया T/273। तो ये हमने इक्वेशन कहाँ से ली है? ये वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की है, यानी ये टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, तो ये कितना टेम्परेचर बढ़े तो उससे कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, ये इक्वेशन हमें ये बताएगी। तो यहाँ से हमने कहा भी B जो है वो एक कांस्टेंट है, तो B की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/273, तो वो बन गया 1 + T/273। अब आपको पता है ये जो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन वाली इक्वेशन है इसमें V किसको ज़ाहिर कर रहा है? वॉल्यूम को। तो आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर है? मास ओवर वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? मास ओवर डेंसिटी के। तो VT किसके बराबर होगा? M/ρT के। V0 किसके बराबर होगा? M/ρ0 के। तो हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी इस इक्वेशन में, हमने VT की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी M/ρT, V0 की जगह पे M/ρ0, 1 + T/273 वैसे। तो ये M से M कट जाएगा, बाकी बच जाएगा 1/ρT, यहाँ आ जाएगा 1
यहाँ भी आ जाएगा 1। तो ये रो नॉट को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, रो टू बल्कि रो टी को उधर ही हमने रहने दिए। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई रो नॉट ओवर रो टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273। ये इक्वेशन बन गई, रो नॉट ओवर रो टी की वैल्यू आ गई। तो देखें हमने क्या किया है, ये जो इक्वेशन थी वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी ओवर 273, इसमें हमने वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी है। ये हमने लिखा है वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है, मास ओवर डेंसिटी के। तो ये टी टेम्परेचर पर ये वी टी बराबर होगा एम ओवर रो टी, और वी नाट होगा एम ओवर रो नाट के। ये दो वैल्यूज़ हमने फार्मूले में पुट की हैं, मास को कैंसिल कर तो वैल्यू आ गई। वैल्यू जो थी वो रो नाट ओवर रो टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273 आ गई। ये जो इक्वेशन है, ये जो हमने लिखी हुई है इक्वेशन वी टी ओवर वी नाट इज इक्वल टू रो नाट ओवर रो टी अंडर रूट, ये रो नाट ओवर रो टी की जो है ना वैल्यू हमने निकाल ली है। ये नीचे जो हमारे पास फार्मूला आया है, ये वाली जो वैल्यू है, ये हमने रो नाट ओवर रो टी की वैल्यू निकाल ली 1 प्लस टी ओवर 273। ये हमने रो नाट ओवर रो टी की जगह पर पुट की तो इक्वेशन बन गई वी टी ओवर वी नाट इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273। अब ये फिर स्पीड आ गई है, टी टेम्परेचर पर स्पीड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड। आपको पता है 1 प्लस टी और 273 को हम अगर सॉल्व करें तो ये एलसीएम 273 आ जाएगा। इसको हम हल करें तो ये आ जाएगा 273 प्लस टी, और नीचे आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो इसको हम क्या लिखेंगे, टी ओवर टी नाट। ये 273 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हमने टी का नाम दे दिया और इसको नाम दिया एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। और नीचे जो था 273 प्लस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हमने नाम दे दिया एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फार्मूला बन गया है स्पीड ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स। ये जो है ना ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स हैं। और अगर हम वही फार्मूला लेते हैं, ये वाला फार्मूला अगर हम इस्तेमाल करें, टी वी टी ओवर वी नाट इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273। तो अंडर रूट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 पावर 1/2। और कल भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था भाई अगर पावर ज़्यादा हो, 24 है, 50 है, 100 है, 200 है, या कोई और पावर आ जाती है जैसे 1/2 है, तो इसको अगर हमने खोलना है तो हम बाइनोमियल थ्योरम की मदद से खोलेंगे। बाइनोमियल थ्योरम ये है 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको हम खोलते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल बी स्केयर, यानी एक्स स्केयर, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्केयर। तो इसी तरह अगर हम ये हमारे पास जो टर्म है 1 प्लस टी ओवर 273 की पावर 1/2, इसको अगर हम खोलें तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, ये एन, और ये जो दूसरी टर्म है इसको हमने एक्स का नाम दिया। तो एन आ गया 1/2, एक्स आ गया टी ओवर 273। अगली वैल्यूज़ जो है ना वो हायर टर्म्स हैं, उनको हमने निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि हायर पावर्स जो है ना उनको हमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत ही छोटी वैल्यूज़ होंगी। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है 1 प्लस टी ओवर 546। क्या इक्वेशन बन गई, वी टी ओवर वी नाट इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 546। ये जो वी नाट है इसको हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी नाट, इक्वेशन बन जाएगी वी नाट प्लस वी नाट ओवर 546 टी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसमें अगर आप देखें ना तो ये जो वी नाट ओवर 546 है, वी नाट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर क्या होता है 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने पुट किया है 332, वी नाट की जगह पर हमने 332 पुट कर दी, तो 332/546
6 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.61 टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। This equation shows that with 1 degree Celsius rise in temperature, the speed of sound in air approximately 0.61 मीटर पर सेकेंड increases। यानी देखें अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े, ये इक्वेशन है वी टी, वी नॉट कितने 332 प्लस और 0.61 टी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 0.61 से मल्टीप्लाई होगा तो स्पीड में कितना इजाफा हो रहा है 0.61 का इजाफा हो रहा है अगर 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़े तो। और अगर 2 बढ़े तो 0.61 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने क्या करना है 332 में जमा कर देना है। तो हमें पता चल जाएगा अभी 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्पीड कितनी होगी। तो इस तरह हम किसी भी टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।